हालेलुया जीसस, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे प्रभु से। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए पिता। आज का दिन प्रभु आपने बनाया है प्रभु जी, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने हम सबों को जीवित और सही सलामत सुरक्षित रखा है पिता। इसके लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता। पिता मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्रभु जी, हमारे जितने भाई बहन अपने घरों में बैठे हैं, आपने उनको भी सही सलामत सुरक्षित रखा है पिता। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आप हमारे यहोवा यिरे प्रभु जी उपाय करने वाले परमेश्वर हैं पिता। आपने हमारी सारी ज़रूरतों को अब तक पूरा किया है और आगे भी करते आएंगे पिता। मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। पिता इस समय प्रभु हम सब आपके समीप आते हैं पिता। हमारे जाने अनजाने में किए हर एक गलती गुनाह पापों को आप क्षमा कर मेरे परमेश्वर पिता। अपने लहू से हम सबको धोकर शुद्ध और पवित्र कर पिता, और हमें नया बना पिता। हमें प्रभु आपकी आराधना करने में सहायता और मदद कर पिता। आपकी आराधना प्रभु हम आत्मा और सच्चाई से करना चाहते हैं प्रभु। ऐसा हमारे अंदर दिल दीजिए मेरे परमेश्वर पिता, हम आपको पसंद आने वाली भेंट चढ़ा सकें पिता। यही हम आपसे दुआ प्रार्थना करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। सारा मान सम्मान गौरव आपको देते हैं पिता। ये प्रार्थना विनती उद्धार करता जीवित प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जो है वो महान परमेश्वर है, और हम मिल करके उस खुदा की स्तुति और आराधना करेंगे। उसका प्यार जो है बहुत ही महान है। जब हम विश्वास में नहीं थे तो मरे हुए थे, लेकिन जब हम विश्वास में आए तो प्रभु ने हमको जिलाया और हमारे ऊपर जो रोशनी डाली, और हम सत्य के राह पे चलने लगे। हालेलुया हालेलुया। हो तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है यहाँ, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों न बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार। क्यों न बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार। क्यों न बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार। क्यों न बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। हो जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हो जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों न बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार। क्यों न बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार। हो जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हो जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हो जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। हो जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। ओ तूने मेरे लिए सब कुछ है किया।
तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। Thank you, Jesus. हाँ मेरे खुदा, आपने उस क्रूस पर अपने आप को दे दिया और कहा पूरा हुआ। प्रभु जी, आज भी हमसे बहुत सारे गुनाह होते हैं मेरे खुदा, लेकिन आपने उस क्रूस पे हमारे गुनाहों को ले लिया। और प्रभु जी, आज भी हम तेरे लहू से धो करके शुद्ध होते हैं मेरे खुदा। प्रभु जी, हम पर दया कर। इस पल तक जो सिचुएशन है मेरे खुदा, सारे दुनिया पे दया कर मेरे खुदा। प्रभु जी, आपने कहा जो अपने पापों को माने और उसे छोड़ दे, उस पर दया की जाएगी मेरे खुदा। बहुत सारे लोग हैं जो अपने गुनाहों को कबूल कर रहे हैं और उसको छोड़ रहे हैं। प्रभु जी, जल्द से जल्द इस सिचुएशन को वापस वैसे खुशहाली में बदल दे मेरे खुदा। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना। हम है पापी नादान, हम है पापी नादान। ओ हम है पापी नादान, हम है पापी नादान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर। यीशु दया का बहता सागर। यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। ओ मेरा यीशु है दाता महान। यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। सभी मिलके गाएंगे। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया। क्रूस पर अपना खून बहाया। क्रूस पर अपना खून बहाया। वो सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। ओ सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। तो मिलकर बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना। हम पर भी यीशु कृपा करना। हम पर भी यीशु कृपा करना। हम है तेरी संतान, हम है तेरी संतान। ओ हम है
है तेरी संतान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। ओ मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्योंकि यीशु ने खुद से कहा कि मैं तुझे अपनी शांति दिया करता हूँ, जैसे संसार देता है वैसे नहीं। आज दुनिया में जो भी चल रहा है मेरे खुदा, प्रभु आप सभी को बोल रहा है कि मैं तुझे अपनी शांति से भर रहा हूँ। प्रभु तू सच में महान है, हम हर समय तेरी स्तुति और आराधना करते रहेंगे। हालेलुया जीसस। आइए हम सब लोग मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे। आओ मिलकर गाएं, आओ मिलकर गाएं, खुशी के ये गीत, खुशी के ये गीत। हालेलुया, हालेलुया। आओ मिलकर गाएं, आओ मिलकर गाएं, खुशी के ये गीत, खुशी के ये गीत। हालेलुया, हालेलुया। गीत हम गाते हैं, गीत हम गाते हैं, उसके चरणों में, हाँ उसके चरणों में। हालेलुया, हालेलुया। आओ मिलकर गाएं, आओ मिलकर गाएं, खुशी के ये गीत, हाँ खुशी के ये गीत। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया से कह देंगे, दुनिया से कह देंगे, यीशु हमारा राजा, राजा यीशु हमारा राजा। हालेलुया, ओ हालेलुया। दुनिया से कह देंगे, हाँ दुनिया से कह देंगे, यीशु हमारा राजा। कौन? ओ यीशु हमारा राजा। हालेलुया, ओ हालेलुया। हो लेंगे हम यीशु के संग, हो लेंगे हम यीशु के संग, जिसने दिया है पापों से मुक्ति, धन्य हो उसका नाम। जिसने दिया है पापों से मुक्ति, धन्य हो उसका नाम। जीवन की रोटी यीशु ही है, जीवन की रोटी यीशु ही है। जो उसे खाएगा वो तो कभी न मरेगा, जो उसे खाएगा वो तो कभी न मरेगा। हो लेंगे हम यीशु के संग, हो लेंगे हम यीशु के संग, जिसने दिया है पापों से मुक्ति, धन्य हो उसका नाम। जिसने दिया है पापों से मुक्ति, धन्य हो उसका नाम। मार्ग सत्य जीवन यीशु ही है, ओ मार्ग सत्य जीवन
ही है। जो उस पर विश्वास करेगा अनंत जीवन वो पाएगा। जो उस पर विश्वास करेगा अनंत जीवन वो पाएगा। हो लेंगे हम यीशु के संग, हो लेंगे हम यीशु के संग। जिसने दिया है पापों से मुक्ति, धन्य हो उसका नाम। उसके नाम को धन्य कहेंगे। जिसने दिया है पापों से मुक्ति, धन्य हो उसका नाम। 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 हो लेंगे हम यीशु के संग, हो लेंगे हम यीशु के संग। जिसने दिया है पापों से मुक्ति, धन्य हो उसका नाम। जिसने दिया है पापों से मुक्ति, धन्य हो उसका नाम। थैंक यू जीसस। प्रभु हम तेरी स्तुति करते हैं, प्रभु तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। परमेश्वर आए हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। सच में वो एक ही नाम है जो आदर के योग्य है। उसे हम महिमा देंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसकी आराधना करेंगे। बहने दे आशीषों को आज, फिर से नया कर दे। खोने दे खुद में मुझे, तू धो के शुद्ध कर दे। बहने दे आशीषों को आज, फिर से नया कर दे। खोने दे खुद में मुझे, तू धो के शुद्ध कर दे। प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे। प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे। तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ। मेरे दिल की हर एक बात तू जानता है। तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा हर दिन तेरा हो। यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा। यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा। यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा। आराधना तेरी आराधना, आखिरी सांस तक करता रहूंगा। तेरे ही नाम को मैं महिमा सारी जिंदगी देता रहूंगा। आराधना आराधना तेरी आराधना। यस परमेश्वर, आखिरी सांस तक करता रहूंगा। तेरे ही नाम को, तेरे ही नाम को मैं महिमा सारी जिंदगी देता रहूंगा। तू योग्य है, तू योग्य
मेरे पिता योगी तू योग्य है परमेश्वर, तू योग्य है। सारा आदर महिमा के योग्य है तू, हर प्रशंसा और स्तुति के योग्य है तू। सारा आदर महिमा के योग्य है तू, हर प्रशंसा और स्तुति के योग्य है तू। प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे। प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे। तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ, मेरे दिल की हर एक बात तू जानता है। तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा हर दिन तेरा हो। यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊँगा, यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊँगा, यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊँगा। प्रभु से हम जो भी मांगते हैं वो प्रभु हमें सही समय के अनुसार देता है। ऐसी बहुत सारी प्रार्थना है जो रुक जाती है, लेकिन वो प्रभु की इच्छा से नहीं होती है, इसीलिए प्रभु वो हमें उत्तर नहीं देता है। लेकिन हमारी कोई भी प्रार्थना प्रभु अनसुनी नहीं करता है। बाइबल कहती है एक सही समय आएगा वो भी पूरी की जाएगी। प्रभु की ओर आराधना कर रहे हैं और उसके नज़दीक आते हैं और प्रभु से कहते हैं, मेरे दिल को तूने छुआ, अब तुझसे ही नाता जुड़ा। मेरे दिल को तूने छुआ, अब तुझसे ही नाता जुड़ा। तू मेरा दिल, तू मेरी जान, ऐ खुदा। तू मेरा दिल, तू मेरी जान, ऐ खुदा। जो मांगा मैंने पा लिया तुझसे, जो मांगा मैंने पा लिया तुझसे। तू मेरा दिल, तू मेरा दिल, तू मेरी जान है खुदा। तू मेरा दिल, तू मेरा दिल, तू मेरी जान है खुदा। मेरी जान भी बस तू है, ईमान भी बस तू है, पहचान भी बस तू है, अब्बा खुदा। मेरी जान भी बस तू है, ईमान भी बस तू है, पहचान भी बस तू है, अब्बा खुदा। मेरे रूह से तू है जुड़ा, तेरे प्यार पे मैं हूँ फिदा। मेरे रूह से मैं हूँ जुड़ा, तेरे प्यार पे मैं हूँ फिदा। तू मेरा दिल, तू मेरी जान है खुदा। तू मेरा दिल, तू मेरी जान है खुदा। जो
मैंने पा लिया तुझसे, जो मांगा मैंने पा लिया तुझसे। तू मेरा दिल, तू मेरी जान है खुदा, तू मेरा दिल, तू मेरी जान है खुदा। मेरी एक तमन्ना है, तेरे संग मुझे रहना है, तेरे प्यार को पाना है अब्बा खुदा। मेरी एक तमन्ना है, तेरे संग मुझे रहना है, तेरे प्यार को पाना है अब्बा खुदा। मेरे दिल को तूने छुआ, तेरे प्यार पे मैं हूँ फिदा। मेरे दिल को तूने छुआ, तेरे प्यार पे मैं हूँ फिदा। तू मेरा दिल, तू मेरी जान है खुदा, तू मेरा दिल, तू मेरी जान है खुदा। सच में मेरे खुदा, आप ही हमारी जान हो, आप ही हमारी पहचान हो। लेकिन अब भी हमारी मंजिल जो है काफ़ी दूर है, लेकिन आपका वादा कहता है कि जगत के अंत तक मैं तेरे साथ रहूँगा। और उस मंजिल को हमको पाना है, क्योंकि आपका हाथ जो है हमारे ऊपर है। मंजिल दूर है, पाना जरूर है। मंजिल दूर है, पाना जरूर है, क्योंकि यीशु तेरे साथ है। सर पे उसका हाथ है, यीशु तेरे साथ है। सर पे उसका हाथ है। सब मिल करके मंजिल दूर है, पाना जरूर है। मंजिल दूर है, पाना जरूर है। ईसा मेरे साथ है, सर पे उसका हाथ है। ईसा मेरे साथ है, ईसा मेरे साथ है। सर पे उसका हाथ है, सर पे उसका हाथ है। राहों में कभी दूर रुकना नहीं, चलते चलते थकना नहीं। राहों में कभी दूर रुकना नहीं, चलते चलते थकना नहीं, क्योंकि यीशु मेरे साथ है। ईसा मेरे साथ है। सर पे उसका हाथ है, यीशु मेरे साथ है। यीशु मेरे साथ है। सर पे उसका हाथ है, सर पे उसका हाथ है। मुड़ के न पीछे तू देख ले,
जीत बस मसीह से तू सीख ले, मुड़ के ना पीछे तू देख ले। जीत मसीह यीशु से तू सीख ले, ईसा मेरे साथ है, ईसा मेरे साथ है, सर पे उसका हाथ है, सर पे उसका हाथ है। ईसा मेरे साथ है, ईसा मेरे साथ है, सर पे उसका हाथ है, सर पे उसका हाथ है। मंजिल दूर है, पाना जरूर है, मंजिल दूर है, पाना जरूर है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे साथ है, सर पे उसका हाथ है, सर पे उसका हाथ है। यीशु मेरे साथ है, ओ यीशु मेरे साथ है, सर पे उसका हाथ है। सर पे उसका हाथ है। खुदा तेरा धन्यवाद है कि आपने हमारी स्तुति आराधना को स्वीकार किया। प्रभु यीशु, सच में तेरा प्यार अनोखा है। हम मिलकर के तुझसे मांग रहे हैं मेरे खुदा, जितने भी परिवार उल्लासनगर में विश्वासी है मेरे खुदा, उन पर तू अलग से ग्रेस कर मेरे खुदा। उनको तू संभालना मेरे खुदा, ताकि वो उन लोगों तक सुसमाचार पहुंचाए जिन तलक अभी तलक पहुंचा नहीं है मेरे खुदा। इस समय में हमको काफ़ी सारा समय है, इस समय में हम फ़ोन्स पे भी सुसमाचार बता सकते हैं मेरे खुदा। और प्रभु जी, आप इस उल्लासनगर के ऊपर दया कर, ताकि ये एक दिन मसीह नगर कहलाए मेरे खुदा। प्रभु जी, क्षमा कर दे मेरे खुदा सारी दुनिया के पापों को, क्योंकि आपने कहा कि जगत के अंत तक मैं तेरे साथ रहूँगा, और अपने सारे मानव जाति का आपने पाप ले लिया है मेरे खुदा। प्रभु जी, दया कर उन पर जो लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं मेरे खुदा, उनको रिकवरी होने में तू सहायता और मदद कर मेरे खुदा। और हम मिलकर के इस बीमारी को यीशु के नाम से निकालते हैं मेरे खुदा, और ये बीमारी जो है जल्द से जल्द सारी दुनिया से चली जाए मेरे खुदा। और प्रभु जी, जिस तरीके से हम इस भवन में तेरी महिमा करते हैं, आने वाले समय में हम फिर एक मन होकर सारी कलीसिया, जैसे आपने वचन में कहा है कि ये कलीसिया आपके देह की अंग है मेरे खुदा, तो हम सब आपकी देह में आकर के हम आपकी स्तुति, आराधना और संगति जो है पवित्रता से करें मेरे प्यारे खुदा। प्रभु जी, आपका अनुग्रह और दया हम पर हुआ। आज तक हम सेफ है मेरे खुदा, और आने वाले समय में भी तो हमको संभालना मेरे प्यारे खुदा। प्रभु जी, जैसे लिखा है कि तेरे हानि के लिए जो हथियार बने हैं उसको सफल आप करेंगे मेरे खुदा, और हमें कुछ भी हानि न होगी मेरे प्यारे खुदा। प्रभु जी, अनुग्रहकारी तेरा नाम हमेशा ऊंचा है, ऊंचा रहेगा मेरे खुदा। प्रभु जी, स्पेशल ग्रेस इस दुनिया के ऊपर आपका चाहिए मेरे खुदा। प्रभु जी, दया कर, हर एक के ऊपर दया कर। ये समय को जल्द से जल्द निकाल दे मेरे पिता। इस कठिन समय में जिनके पास खाने के लिए नहीं है मेरे खुदा, प्रभु जी, उसको तू जानता है मेरे खुदा। वहाँ तक कैसे सहायता पहुँचे प्रभु जी, किस तरीके से पहुँचाई जाए प्रभु जी, हर एक के मन में बोझ दे वहाँ तक पहुँचे मेरे खुदा। प्रभु जी, लोग काफ़ी सारे जो है मेरे खुदा तकलीफ़ों में है मेरे खुदा। आपने कहा है बहुत से लोगों तुम मेरे पास हो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु जी, इस समय हमको भी तैयार कर मेरे खुदा, ताकि हम तेरे राज्य के लिए आने वाले समय में और भी इस्तेमाल हो मेरे प्यारे खुदा। आपने कर दिया, इसके लिए भी धन्यवाद है। दुनिया के हर एक पास्टरों के लिए मैं मांगता हूँ, जिस तरीके से वो सेवकाई कर रहे हैं मेरे खुदा, उनको भी आशीष कर, उनके परिवार वालों को भी तो आशीष कर मेरे खुदा, ताकि अच्छे से आने वाले समय में और भी आत्माएं बचाई जाए मेरे खुदा, क्योंकि आपकी इच्छा है कि कोई भी आत्मा नाश ना हो मेरे खुदा। प्रभु जी, आपका धन्यवाद है, आपने हमको यहाँ तक लाया
जीवित रखा, संभाला, इसके लिए तुझे तहे दिल से धन्यवाद है। आने वाले समय में प्रभु जी हर तरीके से एक अच्छा सिस्टम बन जाए मेरे खुदा। लोग एक दूसरे से किस तरीके से सावधान रहे मेरे प्यारे खुदा। जो लोग विश्वासियों में भी प्रभु जी जो नहीं पहचानते थे आपको, वो भी अभी इस समय पहचान पाए मेरे खुदा। हाँ परमेश्वर। आपने संभाला, इसके लिए धन्यवाद है। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। आमेन। धन्यवाद करता हूँ मैं अपने प्रभु का, जो मेरा ज़िंदा खुदा है। मैं आज जो कुछ भी हूँ उसकी वजह से ही हूँ। मेरा नाम कुमार छतलानी है और मैं एक सिंधी परिवार से बिलोंग करता हूँ। 3 साल पहले बहुत सारी तकलीफ़ें थी। फादर की डेथ होने के बाद में न जाने कहाँ कहाँ से प्रॉब्लम्स आना चालू हुए, मुझको खुद को ही पता नहीं था। धीरे धीरे ब्लैक मैजिक्स में मैं घिरता गया और धीरे धीरे मुझे हेल्थ में, मेरे बिज़नेस में रिवर्स गियर लगना चालू हो गया। मेरी ऐसी हालत हो गई कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। अनजाने रास्तों पे जा रहा था, भटक रहा था। बहुत सारी जगहों पे मैंने मत्थे टेके, न जाने मैंने क्या क्या किया, लेकिन मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। मेरा एक फ्रेंड है किशोर छुगानी, जिसने मुझे प्रभु का सुसमाचार तो सुनाया था, लेकिन मैं सच बोलता हूँ, मैंने उस सुसमाचार को अवॉइड किया था। अचानक से एक दिन फैक्ट्री पे मुझे चक्कर आ गए और मैं गिर गया। मुझको क्या हुआ, मुझको कुछ पता ही नहीं चला। घर पे चला गया मैं, मुझे भाई लोग घर पे लेके गए। वहाँ पे मेरी पूरी बॉडी शेक हो रही थी। मुझको खुद पता नहीं चल रहा था कि मुझको क्या रहा है। मेरे फैमिली में एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर से तीसरे डॉक्टर, मेरे रिलेशन वाले, एक मंदिर से दूसरे मंदिर से तीसरे मंदिर, कई बाबा, पीरों, फ़कीरों को, मैंने ऐसी कोई जगह ही नहीं छोड़ी थी मेरी फैमिली ने जहाँ कुछ इलाज हो। आखिर में मुझे शिवनेरी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। वहाँ पे मेरा जो चेकअप हुआ तो मेरे अंदर बहुत सारी बीमारियाँ निकली, जैसे कि 3 किस्म के दौरे, बीपी, शुगर, बदन शेक होना। मेरी ऐसी हालत हो गई, तीसरे दिन एडमिट होने के बाद मेरे अंदर खाना जाना बंद हो गया और मेरी ऐसी पोजीशन हो गई कि मैं न खा सकता था न पी सकता था। सच में मैं हिम्मत हार चुका था। मुझे पता तो चल गया था, मेरी वाइफ ने मुझे बताया था कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक्स हो गए हैं फादर की डेथ के बाद। जैसे आपकी फैक्ट्री बंद हो जाए और आप ज़ीरो हो जाओ। ठीक है, तीसरे दिन के बाद जब मेरी ट्रीटमेंट चालू हुई हैवी, तो मेरी ज़बान जो है वो काम नहीं कर रही थी। मैं एक किस्म की तोतली बोली बोल रहा था। मेरी आँखें आधी बंद थी, आधी चालू थी। कंटिन्यू मेरे मुख में से पिक बह रही थी और मैं निराश हो गया था। एक ग्लूकोज लगता था, ख़त्म होता था, दूसरा ग्लूकोज चढ़ाया जाता था, तीसरा चढ़ाया जाता था, चौथा चढ़ाया जाता था। चौथे और 5वें दिन के बाद में मेरी ऐसी हालत हो गई कि मैं बता रहा हूँ आपको, ये गवाही है, गवाही शेयर करना ज़रूरी है, कि मेरा यूरिन बंद हो गया। उस समय मेरी हिम्मत टूट गई। डॉक्टर्स ने कहा देखेंगे थोड़े दिन इस बंदे को, नहीं तो आप इसको बॉम्बे लेके जाना। इनडायरेक्टली मेरी वाइफ को डॉक्टर्स ने हिंट दे दी थी कि हमारे हाथ ऊपर हैं। और मेरी ऐसी हालत हो गई थी कि मैं न उठ सक रहा था न बैठ सकता था। और मुझको यूरिन की थैली लग गई थी। जो भी यूरिन था वो थैली में जमा हो रहा था। मेरे फास्ट फ्रेंड किशोर छुगानी, प्रभु उसको बहुत आशीष करे, वो कलीसिया में आया। उसको पता चला कि कुमार भाई की ऐसी ऐसी हालत है। उसके बाद में वो हॉस्पिटल आया और मुझे देखा
कि मैं एकदम लगभग एक मुर्दे के जैसा लेटा हुआ हूँ। तुरंत उसने प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करनी चालू कर दी। उस समय तो मुझको पता न था कि प्रभु यीशु कौन है। अच्छी तरह से उस भाई ने मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए प्रार्थना की, वचनों को साथ लेके, और मेरी वाइफ को कहा कि ब्रदर को आप इंकरेज करो, प्रभु यीशु हमारा ज़िंदा खुदा है। और मेरी वाइफ ने उसी समय मुझे बताया कि किशोर शुगानी नाम का आपका भाई जैसा दोस्त हॉस्पिटल में आया है और उसने अच्छी तरह से प्रार्थना की है। क्योंकि मैं लगभग उस समय अधमरा था, लेकिन किशोर शुगानी मेरी वाइफ को कह के गए थे कि इनको बोलना कि यीशु रक्त जय बोले, यीशु रक्त जय। मुझको पता न था कि यीशु रक्त जय किसको बोलते हैं, लेकिन मैंने दिल से विश्वास किया। सब जगहों पे तो मैं फेल हो गया था, एक यही रास्ता बचा था। मैंने बोला इसको भी मैं लेकर देखता हूँ। यीशु रक्त जय, यीशु रक्त जय, यीशु रक्त जय मैंने बोलना चालू किया। प्रभु का धन्यवाद है कि दूसरे दिन मॉर्निंग में मेरी जो ज़बान थी, प्रभु की चंगाई ने उस ज़बान को ठीक कर दिया। जैसे यूहन्ना 15:7 वचन कहता है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो जो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैंने सिर्फ यीशु रक्त जय, यीशु रक्त जय बोलना चालू किया और दूसरे दिन मॉर्निंग में मेरी ज़बान ओके हो गई। मेरी वाइफ बहुत खुश हो गई। किशोर को बताया कि ऐसी ऐसी बातें हैं, यीशु रक्त बोलने से कुमार ब्रदर की तबीयत ठीक हो रही है। वो ब्रदर दूसरे दिन फिर आया, फिर प्रार्थना की, तीसरे दिन फिर आया, फिर प्रार्थना की। प्रार्थना करते करते उसने मुझे कहा कि यही हमारा ज़िंदा परमेश्वर है। उसने 2-3 मुझको वचन बताए और वचन को मैंने निरंतर उसी समय अपने अंदर ले लिया, क्योंकि उसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे अगुवाई दी थी कि इस वचन को लेकर आप यीशु मसीह को पुकारो। मैंने यीशु मसीह से कहा कि प्रभु जी, मैंने आपको अभी से इसी वक्त ग्रहण कर दिया है मैंने खुदा। उसी समय ट्रीटमेंट्स की जो भी गोलियां थी धीरे धीरे वो बंद होने लगी। मैं एक बात बताना भूल गया कि जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, तीसरे दिन के बाद 35 गोलियां मेरी रोज़ की चालू थी। ज़बरदस्ती जूस वगैरह पिला के 12 गोलियां रोज़ लेता था। दोपहर को ज़बरदस्ती टमाटे की जूस पिलाते थे, 11 गोलियां फिर लेता था। रात को फल फ्रूट थोड़े बहुत खा के 12 गोलियां फिर लेता था। टोटल पर डे 35 टैबलेट्स। 5वें दिन के बाद जब भी मैंने अच्छी तरह से खुद कन्फेस करना चालू किया कि यीशु ही हमारा ज़िंदा खुदा है, धीरे धीरे 1 o'clock मेरे शरीर में चंगाई आनी चालू हो गई। और 7वें या 8वें दिन मेरा यूरिन जो बंद हो चुका था वो अच्छी तरह से यूरिन आना चालू हुआ। वहाँ पे जो नर्स थी उसने कहा मेरी वाइफ को कि इनकी थैली आप निकाल दीजिए, ये ब्रदर को अभी थैली लगाने की ज़रूरत नहीं। प्रभु का धन्यवाद हो, मेरी यूरिन की थैली निकल गई। 12वें के 13वें दिन पे मेरी लगभग टैबलेट्स जो हैं बंद हो चुकी थी। सिर्फ 2 टैबलेट्स बाकी थी, बीपी और शुगर। और लगभग 12वें 13वें या 14वें दिन पे शायद मुझको डिस्चार्ज मिल गया था, लेकिन मेरे शरीर में कमज़ोरी बहुत थी। एक दूसरा दास मिला, हरेश चेलानी, उसने मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में समझाया। यीशु क्यों आया, किसके लिए आया, कैसे मारा गया, कैसे ज़िंदा हुआ। और मुझे वो हरेश चेलानी इस कलीसिया में लेके आया। शुक्रवार का दिन था, मुझे आज भी याद है। मैं रोते रोते इस कलीसिया में आया था। मैं यीशु मसीह का नाम ले रहा था, मुझे चंगाई मिल चुकी थी, लेकिन मैं फिर भी रोते रोते कलीसिया में आया। मैंने बैठा और यहाँ पे वचन चल रहा था। वचन जैसे ही चालू हुआ, हमारे वचन बांटने वाले अच्छी तरह से वचन बांट रहे थे। मैंने वचन को प्रभु के अनुग्रह से उसी वक्त ग्रहण करना चालू किया।
मरकुस 11 का 9 अध्याय यही कहता है कि धन्य वे हैं जो प्रभु की ओर से आए हैं। हाँ, मुझे प्रभु ने ही यहाँ भेजा था, क्योंकि मुझे विश्वास हो गया था कि मुझको और मेरे पूरे परिवार को प्रभु ने चुना है। मैंने जैसे जैसे वचन को अपने अंदर ग्रहण करना चालू किया, वैसे वैसे मुझ में चेंजेस आने लगे। जो भी गलत काम थे, धीरे धीरे प्रभु के अनुग्रह से सब गलत काम बंद हो गए। मेरी फैक्ट्रीज़ को लॉक लग गया था। धीरे धीरे मैंने कुछ मार्केट से पैसे लेकर इन्वेस्ट किए अपने बिज़नेस में, और धीरे धीरे यीशु मसीह का नाम लेकर अपने बिज़नेस को फिर से रीस्टार्ट किया। प्रभु के अनुग्रह से जिन से मैंने वीसियाँ ली थी और बिज़नेस चालू किया था, मैंने उन सब को धीरे धीरे प्रभु के अनुग्रह से हिसाब किताब 0-0 कर दिया। आज की डेट में प्रभु ने मुझे हर एंगल से छुआ है और बढ़िया नमूने मेरा बिज़नेस चल रहा है। बाइबल में लिखा है कि यदि तू मुझ पर विश्वास करेगा तो कहाँ भी लज्जित न होगा। मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और विश्वास किया उसके ऊपर। धीरे धीरे जैसे जैसे स्तुति आराधना सुनता था, जैसे जैसे प्रभु के गीत सुनता था, जैसे जैसे मैं वचन को अपने अंदर लेता था, वैसे वैसे मुझको खुद को पता नहीं चला कि मेरी शुगर की और बीपी की टैबलेट कैसे बंद हो गई। 15 दिन हो गए, मैंने ना तो शुगर की टैबलेट ली थी, ना तो बीपी की टैबलेट ली थी। मेरी बॉडी में कुछ भी तकलीफ़ नहीं थी, कुछ भी नहीं हो रहा था मुझे। आखिर में मैंने उस बीपी की टैबलेट को और शुगर की टैबलेट को अपने घर से बाहर फेंक दिया, क्योंकि कलाम कहता है कि यदि तू मुझ पर विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना दोनों उद्धार पाएगा। मेरी पूरी फैमिली ने उद्धार पाया था। 4th टाइम मैं फिर रूटीन चेकअप के लिए गौरव त्रिवेदी के पास गया। उन्होंने बोला क्या हाल चाल है। मैंने उनको बोला प्रभु का धन्यवाद हो। वो हंस रहे थे, बोला वेरी गुड वेरी गुड। उन्होंने बोला ब्रदर बीपी और शुगर की टेबलेट रेगुलर चालू है। मैंने उनको बोला सर वेरी सॉरी, आज कम से कम 15 दिन हो गए हैं, मैंने ना तो शुगर की टेबलेट ली है ना तो बीपी की टेबलेट ली है। वो शॉक्ड हो गए और कहा क्यों ब्रदर, मैंने आपको समझाया तो था। मैंने बोला सर आप डॉक्टर हैं, लेकिन डॉक्टरों का डॉक्टर तो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई और मुझसे कहा वेरी गुड ब्रदर, सबसे बड़ी बात है विश्वास। और मैंने उनके सामने से कहा कि हाँ मैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता हूँ जो हमारा ज़िंदा खुदा है। लवस्थितियाँ 26 का 3 वचन भी यही कहता है कि यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो तो मैं समय समय पर तुम पर मेह बरसाऊँगा। मैं प्रभु की विधियों पर चलता था, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना मैंने चालू किया था और देखो प्रभु ने मेरे ऊपर मेह बरसा दी। उस गौरव त्रिवेदी ने मुझे कहा बहुत बढ़िया ब्रदर, प्रभु आपको बहुत आशीष करे। उसने सामने से कहा। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे आज प्रभु में आए 3 साल हो गए हैं और इस 3 साल में मैंने ना तो बीपी की टैबलेट ली है ना तो शुगर की टैबलेट ली है, क्योंकि मेरे ज़िंदा खुदा ने मुझे सारे खड्डों से निकाल कर चुन लिया है। उसकी महिमा अपरंपार है, उसकी करुणा सदा की है। मेरा नाम रमेश लक्ष्मणदास राजस्थ है। मेरे को 98 में ब्रेन ट्यूमर हो गया था। मैंने जे हॉस्पिटल में ऑपरेशन किया, 13 घंटा लगा ऑपरेशन को। ऑपरेशन एकदम सक्सेसफुल, लेकिन डिस्चार्ज के वक्त डॉक्टर ने एक डर बिठाया कि 5 बरस के बाद फिर ब्रेन ट्यूमर होएगा। वो डर में मैं ठीक हुआ ही नहीं। मेरे को लेफ़्ट साइड कमज़ोर हो गया था, ये बाजू में लेफ़्ट साइड बहुत गिरता था। अभी गिरेगा तो काम पे कैसा जाएगा। भीख मांग के खाना खाया भाई लोग के पास। आज 500 दो दूध का बिल भरने का है, आज 1000 दो लाइट का बिल भरने का है। हमारे सगे वाले बहुत मदद किए मेरे को, लेकिन कितना बार मदद करेंगे, कोई मदद करने वाला नहीं था। ऐसे बैठा था घर में, कोई आया परमेश्वर का दास, उसने बोला जाओ तुम यीशु मसीह के पास जाओ, तुम ठीक हो जाएगा उधर। मैं बोला मैं ब्राह्मण परिवार का है, उधर जाएगा तो मेरा धर्म चेंज हो जाएगा। तो बोला कुछ भी नहीं, तुम एक बार जाओ। मैं उधर गया, वचन सुना, प्रार्थना कराया तो थोड़ा ठीक हो गया। तो ठीक हो गया तो विश्वास पड़ेगा, काम पे लग गया। काम करता था, करते 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 वापस ब्रेन ट्यूमर हो गया था। अंदर से नस फट गई थी, चक्कर आते थे, कोई बचने का चांस नहीं था। 0.0% बचने का चांस नहीं था। मेरे को प्रभु के ऊपर विश्वास आ गया था। मैं इधर आया, प्रभु को बोला प्रभु
मेरा ये जो जीवन है ना, ये बीमारी का जीवन आप ले लो, मेरे को नया जीवन दो, मेरा पूरा शरीर नया कर दो मेरे राजा। मैंने पूरा पूरा अपने आप को प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, उसने मेरे को नया जीवन दिया। मैंने ऑपरेशन कराया, प्रभु को बोला मेरा नया जीवन दो, एक एक दिन में गिनती करता हूँ। ऑपरेशन कराया, मेरे को आज 119 महीना 7 दिन हुआ है। मैंने पूरा जीवन प्रभु को दे दिया, उसने मेरे को नया जीवन दिया। मैं जाता हूँ गाड़ी में, चुप नहीं रहता हूँ, प्रभु के सिलेबर लेके जाता हूँ, सबको बताता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में कैसा काम किया, सबको बताता हूँ, सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह कोई धर्म बनाने नहीं आया, मन चेंज करने आया। मैं भी एक ब्राह्मण परिवार से, मेरा मन चेंज हो गया, मैं अपना पूरा जीवन प्रभु को दे दिया। अभी वैसे जैसा प्रभु के वचन में लिखा है वैसा ही मैं करता आता हूँ। मेरे को प्रभु में आने के बाद सब कुछ मिल गया। यहाँ बोलते हैं कि यीशु मसीह के पास जाने से पैसा मिलता है, पैसा मिलता नहीं है, जीवन मिलता है, नया जीवन। प्रभु के पास, प्रभु के वचन में लिखा है कि चोर आता है चोरी करने, घात करने, नष्ट करने, लेकिन प्रभु यीशु मसीह संसार में आया जीवन देने और बहुतायत का जीवन, इधर का भी जीवन और ऊपर स्वर्ग का जीवन। मेरे को अच्छा जीवन दिया। मैं चुप नहीं था, सबको प्रभु का सुसमाचार सुनाता है मेरे। तो आप भी विश्वास करो कि प्रभु सब कुछ कर सकता है, बहुत कुछ नहीं, सब कुछ बदल देता है। मेरा परमेश्वर महान परमेश्वर, आप विश्वास करो। मैं ब्राह्मण परिवार से आया हूँ, कुछ तो बात होगा ना प्रभु यीशु मसीह में, या जो मेरे को इतना बड़ा जीवन दिया है। हर एक बात में मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। आपको भी बोलता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के आने से धर्म चेंज नहीं होता, मन चेंज होता है। बुद्धि से गंदी सोच, प्रभु ने मनुष्य को बनाया, मनुष्य पाप में गिर गया, फिर भी परमेश्वर हमको नहीं छोड़ा, अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह संसार पे भेजा। प्रभु यीशु मसीह बड़ा होके प्रचार किया। पहले मुँह से निकला कि अपना मन फिराओ, धर्म नहीं, अपना मन फिराओ। किससे मन फिरावे? पाप से, हम बुद्धि से गलत सोच, आँख से बुरी नज़र, कान से दूसरे की निंदा, मुंह से धड़ाधड़ गालियाँ। परमेश्वर कहता है बेटा एक ही मुँह से गाली और एक ही मुँह से तू मेरा नाम लेता है। बोलता है ऐसा नहीं चलेगा, इससे मन फिराने का बोलता है। प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले सबको ठीक किया, अंधे लंगड़े लूले को सबको ठीक किया। वो टाइम में बड़े बड़े लोग मिलके उसको क्रूस पे हाथ पे कीले मारे, सर पे कांटों का ताज पहनाया, उसके पेट में भाले मारे गए, उसके पैर में कीले मारे गए। वो हमारा जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे मारे गए और ज़मीन में गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठे। आज भी जीवित परमेश्वर है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। प्रभु को जानिए, चखिए प्रभु को, तो प्रभु को हमारा कैसा महान परमेश्वर है। घर में बीमारी, अशांति, आजकल देखो सबके घर में अशांति है, बीमारी है, पैसे की घटी। प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद सब कुछ मिलता है। मेरे पास भी कुछ नहीं था, सब प्रभु ने दिया। मैं तो कंगाल हो गया था, बीमारी में खचा करके थक गया था, सब प्रभु ने मेरे को वापस दिया। प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन देता है, इधर का भी जीवन, ऊपर का भी जीवन, अनंत जीवन देता है। हालेलुया। आपको प्रभु आशीष करे।